परेशान हो रही है, हवा भी नहीं आ रही है। दीदी आप भी पहली बार आ रहे हो ना यहाँ? हाँ सही कहा। तुम्हारे जीजू अक्सर गांव के बारे में बात करते रहते थे, मैं बस सुनती थी लेकिन कभी आना नहीं हुआ। उनकी बचपन की यादें, रीति रिवाज के बारे में सुनकर मन बहुत करता था कि मैं यहाँ पे आऊँ, लेकिन तुम्हारे जीजू की वजह से नहीं आ पाई। शादी के इतने साल बाद पहली बार मैं ससुराल में कदम रख रही हूँ और मुझे सच कहूँ तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। पता नहीं क्या होने वाला है ना? वो लोग पहुँचते ही होंगे और घर में भी काम नहीं हुआ है। सूर्या, अरे सूर्या, आ रहा हूँ मैं। आंगन से अनाज के बोरे हटा दो, कहा था, क्यों नहीं किया? कल मिल में भेजना है ना, इसीलिए छोड़ दिया था। बहुत अच्छा काम किया। बेटा और बहू आ रहे हैं, आंगन खाली रहेगा तो बच्चों के खेलने के लिए जगह रहेगी। पहले बोरे हटवा दो वहाँ से। जी अभी भेज देता हूँ मिल में। खुद का दिमाग कभी कभी इस्तेमाल किया करो। वो कमरा खाली करवाया है क्या? वो कमरा खाली नहीं है, उसमें सामान भरा पड़ा है। कमरा भी खाली नहीं करवाया अभी तक। वो सामान अटारी पे रखवा दो। था। ये चंद्रा कहाँ है? चंद्रा तो वो झूला ठीक करवाने गया है ना। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। जाके जल्दी काम करो। अच्छा ठीक है। हाँ लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी जी। बेटे का कमरा साफ करके चद्दर बदलने को कहा था, किया? हाँ वो तो मैंने कब का कर दिया। ठीक है। प्रसाद कहाँ है? बाहर किसी से बात कर रहा है। बुलाओ उसे जरा। हाँ ठीक है। खामखा कहीं बातचीत करने चला जाता है, कोई काम नहीं करता। माँ बुलाया क्या? अरे ऐसे बाहर बैठने से तो अच्छा है गांव के बाहर जाकर देख कर आओ कि वो आए कि नहीं। गांव के बाहर आए तो घर में नहीं आएंगे क्या? चुपचाप जो कहा है वो करो। हाल के बाबू टीवी दरवाजे के पास रखना। हम रोज यही काम करते हैं। माँ जी टीवी ला रहे हैं ये लोग। ये टीवी कहाँ पर रखना है? टीवी कहाँ रखूं? हॉल में रखना। अच्छा, ठीक है, हाँ ठीक है। कलर टीवी है ना? हाँ हाँ जी। क्या माँ जी इतना क्यों घबरा रहे हो आप? आज बहुत सालों बाद मेरा बेटा, बहू और बच्चे घर में आ रहे हैं। जब तुम मेरी उम्र की होगी ना तो तुम्हें मेरी घबराहट समझ आएगी। ठीक है, लड्डू बनाने को कहा था, बनाया क्या? चलो जाओ। अरे हाँ भूल गई। मतलब वो आपकी शादी में भी नहीं आई मैडम? हाँ नहीं आई। जिद कराने में तुम्हारे साहब और मेरी सासू माँ दोनों एक जैसे हैं। जैसी माँ वैसा बेटा, इसीलिए तो शादी में उनके बदले प्रसाद को भेज ही दिया था उन्होंने। प्रसाद कौन है? उनके दूर का रिश्तेदार है। सासू माँ अकेली थी इसलिए उन्होंने प्रसाद को गोद लिया था। जीजाजी को जिसने पाल पोस कर बड़ा किया था वो वाकई में ग्रेट है। हाँ सच कहा। माँ को बिना देखे इतने साल रहना सच में बहुत ग्रेट है। उनकी उम्र हो गई है और उनके बारे में सोचती हूँ तो मुझे दुख के अलावा और कुछ नहीं होता। आराम से बाद में दुखी होती रहना। लेकिन कुछ भी हो, जिद करने में भाई से बढ़कर कोई नहीं है। कहाँ ये? अरे चित्रलिंगा! हाँ आजा 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 आजा। आ रहा हूँ, आजा आ रहा हूँ। आजा, जल्दी आजा। अरे जल्दी आ, आजा। हाँ आजा। जल्दी आ। हाँ, भगवान इतनी देर से कहाँ था तू? परेशान हो गया था मैं। अरे इतने भारी पेट के साथ मैं चल रहा हूँ ना, इससे ज्यादा चलना नहीं होगा। नहीं होगा मुझसे, क्या? अरे हमारे गुरुजी पूछेंगे कि जड़ी बूटी लाने में इतना समय कैसे लग गया तो क्या बोलेंगे भाई? घने जंगल तक पहुंचने में पता नहीं कितना समय लग जाएगा। वैसे ही इतनी देर हो गई है, मुझे तो डर लग रहा है। अपने गुरुजी ना बहुत गुस्से वाले हैं। अगर हम और देर करेंगे तो आग पे कोयले डालने जैसा होगा, जल जाएंगे। अरे मेरे तो पेट में आग लग रही है। मेरे भी आग लग रही है। कहाँ? यहाँ से यहाँ तक। अरे अपने गुरुजी जड़ी बूटियों के बिना नागमणि की पूजा कैसे करेंगे ये बताओ ना। नहीं तो सोच रहा हूँ कैसे करेंगे। चलो अब चलो चलो। कहाँ चले? घने जंगल के लिए। वो जड़ी बूटी यहाँ नहीं मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। चलो तुम आगे चलो। है भगवान। मैं पीछे आता हूँ। चलो। पेट। इतने साल दूर रहने के बाद उन दोनों के बीच में प्यार रहेगा? वही तो बात है। माँ को देखे बिना इतने साल हो गए तो भी माँ को बिना याद किए एक पल भी नहीं रहता है। वो उनको माँ से बहुत ज्यादा प्यार है। माँ से इतना प्यार करता है तो कम से कम शादी के बाद तुम्हें ले जाके दिखाना था कि माँ ये आपकी बहू है। सही कहा। मुझे तो बहुत ज्यादा इच्छा थी कि मैं सासू माँ का आशीर्वाद भी ले लूं, लेकिन इनकी जिद देखकर तो मैंने अपनी इच्छा को चुपचाप दबा दिया। इतना जिद्दी इंसान अचानक अपने आप ही सब लोगों को गांव में क्यों भिजवा रहा है भाभी? बहुत सालों के बाद पहली बार उनकी माँ की चिट्ठी आई है कि सब लोगों को देखने का मन कर रहा है। आ जाओ घर पे।
मतलब 12 साल कम से कम चिट्ठियाँ भी नहीं लिखते थे क्या? उनको तो बहुत मन था पर जिद की वजह से लिखा नहीं। सासू माँ भी ऐसी ही होगी। अभी बुढ़ापा आ गया है ना, किसे नहीं लगता कि बेटे को देखूं, पोती से खेलूं। चिट्ठी में क्या लिखा था? ये कि कैसे हो लाडले बेटा? तुम्हें दिक्कत नहीं हो तो बता, सुनकर अच्छा लगेगा हमको। तुम्हें और बहू को पोती को देखने का मन कर रहा है। 12 साल के बाद गोदावरी की पुष्कर आ रहा है और यही तो मेरा आखिरी पुष्कर बन सकता है ना? इसलिए तो हम सब लोग आएंगे तो सबको देखकर मुझे बहुत खुशी होगी। मेरी इच्छा पूरी करोगे तो मैं भी तो खुश रहूंगी बेटा। मेरा लाडला बेटा, यही लिखा मम्मी, था। लाडला बेटा मतलब पापा है ना? बेटा तुम चुप रहो जरा, ये पढ़कर तो वो खुशी से रो पड़े। वेरी इमोशनल बॉय। मौसी मौसी, मम्मी डैडी को बहुत प्यार करती हैं। डैडी को कोई कुछ बोले तो मम्मी चुप नहीं रहेगी। आजा आजा। ये जड़ी बूटियाँ क्या है? क्या मच है? ए शंभुलिंगा, यहाँ 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 आ रहा हूँ। अरे हाँ, बोलो बोलो, क्या हुआ? ये जड़ी बूटियाँ काम ये करेंगी जड़ी क्या? बूटियाँ नहीं है, फेंको फेंको बेकार। अरे क्या कर रहे हो? अरे ये सब तो ठीक है शंभुलिंगा, मुझे एक संदेह है। हैं? ये शरीर जब तक रहेगा तब तक संदेह रहेगा। पूछो पूछूं क्या? पूछो। कुछ खास नहीं वैसे। हाँ। अपने गुरुजी है ना, नागमणि की सिद्धि प्राप्त करने के लिए पूजा कर रहे हैं ना, हाँ। उनको वो शक्तियाँ प्राप्त होगी क्या नहीं बताओ? हैं? दांत तोड़ दूंगा तेरे। अगर और कुछ बोला तो शुभ शुभ बोलो। कुछ भी बोलते रहते हो, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता है क्या? अरे हम जैसे शिष्यों को गुरुजी की पूजा सफल होने के लिए सोचना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। वैसे तुम्हारा संदेश गुरुजी तक पहुंचा दूंगा, फिर गुरुजी करेंगे तुम्हारे शरीर की पूजा। ये बात गुरुजी को बोलेगा क्या? यार शंभुलिंगा, ये बात गुरुजी को मत बोलना, नहीं तो वो मेरा खून कर देंगे। खून कर देंगे? मैं तेरा खून कर दूंगा। चलो 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 आगे चलो। हाँ, चलो चलो चल चल चलो, मैं पीछे आता हूँ, चलो। मैडम, मैंने सुना है कि पूरा नागपट्टनम जंगल ही है, उसमें शेर, चीता, भालू, टाइगर, बड़े खतरनाक जानवर हैं। सब हैं, तेंदुए भी रहेंगे। बाप रे, डर लग रहा है। भूत भी है क्या? रहेंगे। वो डांस भी करेगा क्या? हाँ, भूतिया डिस्को डांस करेंगे। क्या कहा? भूत डिस्को डांस करेंगे? वो कैसे? हाँ, इस जंगल में सिर्फ भूत ही नहीं, चुड़ैल पिशाच भी रहेंगे। वो सब मिलके डिस्को डांस करेंगे। फिर देखना, साथ में आपको भी डांस करना पड़ेगा। मुझे लगा जंगल मतलब बहुत ही भयंकर रहेगा, लेकिन ये जंगल तो बहुत ही शांत लग रहा है। अब ये मत बोलना कि इसी जंगल में हम घर बनाएंगे। स्मिता देखो मछली। ए शिवलिंगम, हाँ। यहाँ से बहुत घना जंगल शुरू होता है। देखो, तुम अपना मुंह जानवरों और भूतों को मत दिखाना, वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? तुम्हें उठाकर ले जाएंगे। ये क्या भाई, भूत भूत कहकर मुझे डरा रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं भूत से डर जाऊंगा? बचपन से ही मैंने भूतों के साथ कबड्डी खेली है, क्रिकेट खेला है और वॉलीबॉल खेला है। ठीक है, तुम उनके साथ फुटबॉल भी खेलना और वो तुम्हें खत्म कर देंगे। अरे ये क्या हो रहा है? अरे क्या हुआ? वही उतर कर देखता हूँ मैडम। ए, क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? इस टायर को क्या हुआ? मैडम, टायर पंचर हुआ है। अभी तो स्टेपनी चेंज किया था, फिर से टायर पंक्चर हो गया। अब कैसे करेंगे? ए, तुम तो बहुत हिम्मत वाले हो ना। हाँ, वो तो तुम रात को यहीं पर रुकना। अरे बाप रे, मर गया। ठीक है, पहले टायर बदलने के लिए तैयार रहिए। ए, जाओ जैक ले आओ। अरे जैक लेकर आओ, मैं टायर खोलता हूँ। शिवा, क्या हुआ है? टायर पंचर हो गया है मैडम। गंगाधर बोल रहे हैं कि आप नीचे उतरिए। सर दुख रहा है, मैं यहीं सो जाती हूँ। ठीक है, सो जाइए। जैक लगेगा तो टेढ़ी हो जाना। आराम से सो जाइए। हमें और कितने किलोमीटर जाना होगा? गांव से 2 किलोमीटर दूर होगा। तो फिर अब क्या करेंगे? आसपास में कहीं गैरेज होगा, मैं जाकर दोनों टायर बनवा कर लाता हूँ। जल्दी जाकर आओ, ठीक है?
ये बैट ऐसे पकड़ते हैं। हाँ, तुम वहाँ पर खड़े हो जाओ। चलो तुम वहाँ पर जाओ बेटे। इस तरह खड़े होकर बैट ऐसे पकड़कर मारना होता है। बेटा तू वहाँ से बॉल डालना, डालो। ऐसे मारना, बॉल पकड़ो, बॉल लेकर आओ बेटी, लाओ ना बेटा जल्दी। मस्त बॉलिंग करना भाई, मस्त मारना बेटी। हाँ। ओ तुमने इतनी जोर से मारा, बॉल वहां चली गई, मुझे डर लगता है। ए तू जाकर बॉल लेकर आ। अरे इतनी जोर से क्यों मारा तुमने? अरे तुम तो अपनी मर्जी से मार रही हो। इस गांव में सब लोग नाग देवता की पूजा करते हैं। नाग देवता पे बहुत विश्वास रखते हैं, मगर उनको अलख निरंजन। कौन हो तुम? ज्योतिषी हूँ, दिख नहीं रहा है क्या? शहर के लगते हो, गांव में मजे उड़ाने आए हो ना? परेशान हो जाओगे साहब। क्या बोल रहा है? इनको देखकर दया आ रही है। बड़ी समस्या आने वाली है। अपनी बच्ची के लिए ये तड़पेगी। हवा में उड़ने वाले को भी कांटा गड़ेगा। जंगल देवता की कसम, मैं नहीं बोल रहा, जंगल देवता बोल रहे हैं। वापस जाएंगे तो खुश रहेंगे, आगे जाएंगे तो दुख बढ़ेगा। जंगल देवता की कसम, वापस चले जाओगे तो खुश रहोगे, आगे बढ़ोगे तो दुख होगा। मैं नहीं बोल रहा, जंगल देवता बोल रहे हैं। उनका कहा कभी झूठ नहीं होता। क्या बक रहे हो तुम? रमेश, नहीं, उनको कुछ मत बोलो। ये देवी जी बहुत अच्छी हैं, अच्छे मन की हैं। खुश रहना है देवी जी, अपने बाल बच्चों के साथ खुश रहना है तो मेरा भरोसा कीजिए। जंगल देवता बोल रहे हैं, जंगल देवता की बात का यकीन कीजिए। वापस जाएंगे तो अच्छा रहेगा, आगे बढ़ेंगे तो मुश्किलें। वापस चले जाइए, ये जंगल देवता बोल रहे हैं कि इस जंगल में मत घूमो फिरो। वो कह रहे हैं बच्चों को अपने पास रखिए, दूर मत कीजिए। वापस जाइए। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। वो सब दिमाग में मत रखो, पैसों के लिए ये ऐसा ही भेष बनाते हैं। भेष तो छोड़ो, डायलॉग तो उसका बहुत मस्त था। जंगल माता की कसम, हवा में उड़ने वाले को भी कांटा गड़ जाएगा। और पता है, देखने से तो शहर वाले लगते हो, गांव में घूमने आए हो, परेशान हो जाओगे। सुनो, मैं नाग भैरवी बोल रही हूँ। मुझे मिट्टी से बाहर निकालो। इंद्राणी, मुझे बाहर निकालो। इंद्राणी, मुझे बाहर निकालो। सोनी तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? वो तो 200 रन्स कर चुके हैं, जल्दी चलो। मैं नाग भैरवी बोल रही हूँ। मुझे मिट्टी से बाहर निकालो। इंद्राणी, मुझे बाहर निकालो। इंद्राणी, मुझे बाहर निकालो। बाहर निकालो मुझे। सोनी, तुमको अभी तक बॉल नहीं मिली क्या? वो तो रन पे रन मार रहा है। हम अपना जलवा दिखाएंगे, चलो। हाँ सोनी, जल्दी चलो। दीदी, जीजू भगवान को नहीं मानते हैं ना? फिर सोनी का नाम इंद्राणी क्यों रखा है? इंद्राणी मेरी सासू माँ का नाम है, लेकिन सब लोग मलती कहकर बुलाते हैं। इंद्राणी नाम किसी को पता नहीं है। वैसे ये बच्चे कहाँ पर गए हैं? शिवा, शिवा। कहाँ हो मैडम? ओ, यहाँ पर हो? हाँ, वैसे बच्चे क्या कर रहे हैं? वो सब खेल रहे हैं मैडम। ठीक है, तुम उन पर नजर रखो, यहाँ वहाँ घूमने मत देना। हाँ, मैं पूरा नजर रखूंगा मैडम। किस पे नजर रखोगे? क्या है मैडम, ये जंगल, पहाड़, पेड़ पौधे, ये सामान, आप लोगों पर, मेरे ऊपर, सब पर नजर रखूंगा। तो फिर भूत चुड़ैल पे नजर नहीं रखोगे? भूत चुड़ैल सब पर रखूंगा, मैं बहुत हिम्मत वाला हूँ। ठीक है, पहले बच्चों को संभालो। ठीक है मैडम, भूत चुड़ैल सब पर नजर रखूंगा। अब मैं तुम लोगों को मस्त कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी कैसे होगी पता है? गुलाब जामुन की तरह होगी। हाँ, क्या है वो? हाँ, एक बुढ़िया होती है। उस बुढ़िया को कोई बच्चे नहीं होते हैं। तब उसने क्या किया पता है? मेरे जैसे सुंदर बच्चे को
गोद ले लेती है और उसको पालती है। हाँ, वैसे सब लोग आँख खोल के क्यों बात कर रहे हैं? आँख बंद करके भी तो बात कर सकते हैं हाँ, ना? बात कर सकते हैं। तो फिर तुम क्यों आँख खोल कर कहानी सुना रहे हो? ओहो, मतलब आँख बंद करके कहानी सुनानी पड़ेगी? हाँ। तो मैं ऐसे ही सुनाता हूँ, मुझे क्या डर है। एक बुढ़िया होती है, उस बुढ़िया को एक भी बच्चे नहीं है। वो मुझ जैसे सुंदर लड़के को बाप रे, मैं नहीं सुनाऊंगा। अगर मैं आंख बंद करके कहानी सुनाऊंगा तो कोई भूत चुड़ैल आकर मुझे खा लेगा। अब तुम ही बताओ। हाँ, मुझे पता है, आंख बंद करके कहानी बोलने में तुम्हें डर लगता है ना? जंगल का शेर होता है वैसा मैं मजबूत हूँ। मैं आंख बंद करके कहानी सुनाता हूँ, तुम लोग सुनो। एक बुढ़िया होती है, उसको कोई बच्चा नहीं होता और वो मेरे जैसे सुंदर लड़के को गोद ले लेती है। उसके बाद क्या होता है कि वो बुढ़िया ऊपर चली जाती है। अब वो लड़का अकेला हो जाता है। लड़का क्या करेगा? अच्छे से खाता पीता है, खाता है, पीता है, खाता है, पीता है, खाता है। क्या हुआ मैडम? क्या कर रहे हो? बच्चों को बिठाकर मैं कहानी सुना रहा था मैडम। बच्चों को कहानी सुना रहे हो क्या? बच्चे कहाँ हैं? पेड़ पौधों को सुना रहे हो? नहीं है क्या? कहाँ चले गए? अरे तुम भी ना। इंद्राणी, हरीश। इंद्राणी। अरे तुम घबराओ मत, वो लोग यहीं कहीं होंगे। चलो जाके ढूंढते हैं। वैसे आंखें बंद करके कहानी कैसे सुनाते हो? अक्ल है क्या तुम्हें? हाँ हाँ। इंद्राणी, हरीश, स्मिता। इंद्राणी, इंद्राणी, हरीश। सुनो, मैं नाग भैरवी बोल रही हूँ। मैं जमीन के अंदर से बात कर रही हूँ। बाहर निकालो इंद्राणी, मुझे बाहर निकालो। सोनी, क्या कर रही हो? क्या पढ़ रही हो? सोनी, बोलो कुछ। सोनी, बात करो। इसमें क्या है? चलो यहाँ से। इंद्राणी, मुझे बाहर निकालो। इंद्राणी, मुझे बाहर निकालो। चेतावनी, इस पत्र के नीचे जमीन पर कुछ बुरी शक्तियों का स्थापन किया है। जो कोई भी निकालने की कोशिश करेगा तो उसे सजा जरूर मिलेगी। संभल के रहना। ये क्या है? इसमें ऐसा लिखा है, अगर कोई मुझे बाहर निकालो बोल रही है, निकाल देते हैं, क्या जाता है। देखते हैं क्या है। अरे ये क्या? एक और पत्र? पे गई थी? इस जंगल में घूमने के लिए मना किया था ना? कितने डर गए थे हम। वहाँ पंखुड़ियाँ दिखी थी मुझे। पंखुड़ियाँ? वहाँ फूल की पंखुड़ियाँ दिखाई दी तो वहीं देख रही थी। अब चलो सब कार के पास वेट करते हैं। ये कितना डरावना जंगल है, बाप रे। कहाँ ढूंढूं उनको? आ गए बच्चे लोग। आओ, तुम लोग कहाँ चले गए थे? हे भगवान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी कृपा से बच्चे हमें वापस मिल गए। ये ड्राइवर अभी तक आया क्यों नहीं? और कितनी देर वेट करेंगे इस जंगल में? कम से कम कोई बैलगाड़ी ही आ जाती। गांव पास में ही है, शिवलिंगा को कार के पास छोड़कर हम गांव में चले जाते। नहीं नहीं नहीं, शिवलिंगा को यहाँ पर अकेले मत छोड़िए। मुझे जंगल में बहुत डर लगता है सर। डरने की जरूरत नहीं है,
गंगाधर आ जाएगा। गंगाधर कब आएंगे पता नहीं। गंगाधर ही ने तो कहा था कि इस जंगल में बहुत से डरावने जानवर रहते हैं और भूत प्रेत भी रहते हैं। कोई भूत प्रेत या जंगली जानवर मेरा नाश्ता कर जाएगा सर। सिर्फ नाश्ता ही नहीं, साथ में डिनर भी करेंगे। अरे बाप रे, डिनर भी करेगा क्या? अरे बस करो, वो तो अभी से डर रहा है और तुम उसे और डरा रहे हो। नहीं तो क्या दीदी, आज के जमाने में भूत प्रेत कौन मानता है? सिली। ऐसा क्यों चलो बोल रही हो कार में दीदी? बैठो, जल्दी चलो चलो। चलो बैठो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हाँ चलो चलो चलो, गाड़ी में बैठ जाओ। आ जाओ आ जाओ। जय बजरंग बली, मेरी जान बचाना प्रभु, मैं कहाँ कर फंस गया। जय बजरंग बली। अजीब बात है, सालों से जमीन के नीचे दबी हुई नाग भैरव शक्ति में फिर से जान आ गई। आश्चर्य की बात है, वो भी नाग भैरवी देवता की पूजा करने वाले रामचंद्र के परिवार में वो पहुंच गई है। इसका मतलब वो भैरवी मुझसे बदला लेने के लिए तैयार हो गई है। उस बच्ची को वश में करके मुझ पर हमला करने के लिए तैयार हो रही है वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उससे ज्यादा ताकतवर हूं मैं, वो मेरे पास पहुंच भी नहीं सकती। फिर भी मैं इसको इतने हल्के में नहीं ले सकता। उत्सव समाप्त होने तक मुझे संभल कर रहना है और उस पर नजर रखना है मुझे। शत्रु बड़ा बलवान है, देख लूंगा मैं उसे, जल्द ही उसका अंत कर दूंगा मैं। ऐसे कार के टायर के नीचे रहोगे तो मर जाओगे। जाकर जंगल में आराम से खेलो ना। जाओ जाकर खेलो, जाओ। सोनी क्या कर रही हो? कुछ नहीं मम्मी। लक्ष्मी, ए लक्ष्मी। जी माँ जी, आ रही हूँ माँ जी। हाँ बोलिए माँ जी। लक्ष्मी, नहाने के लिए पानी गर्म कर लिया? हाँ वो सब तो कर दिया मैंने। अच्छा काम है, वो लोग बहुत दूर से आ रहे हैं ना, इसलिए पानी थोड़ा गर्म रहे तो उनके नहाने के लिए अच्छा रहेगा। हाँ जी। अरे अरे लक्ष्मी, आंगन में पानी ठंडा हो जाएगा, वो लोग आते ही नहाने के लिए जाएंगे। तुम थोड़ी लकड़ियों का बंदोबस्त करके रखना। आप उन लोगों से बहुत प्यार करती है ना माँ जी? बहुत दिन से देखा नहीं ना। वो लोग हैदराबाद में रहते हैं माँ जी, बहुत दूर होगा ना यहाँ से? बहुत दूर है, यहाँ से हैदराबाद 200 मील है। सच में? हाँ, लेकिन उनके यहाँ आते ही उनको ऐसे उल्टे सीधे सवालों से परेशान किया ना तो मारूंगी तुम्हें, समझ गई ना? चुपचाप रहना। मैं उल्टे सीधे सवाल नहीं पूछती हूँ माँ जी, अच्छे ही पूछती हूँ। हाँ पूछ लेना। देखो उनके आने पर नजर उतारने के लिए आरती तैयार रखना, समझ गई ना? ठीक है, मैं अभी तैयार कर देती हूँ माँ जी। ठीक है जाती हूँ मैं। अम्मा जी, अम्मा जी, वो लोग आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, मैंने देखा। आपकी बहू और बच्चे सब लोग बैलगाड़ी में शिव मंदिर से आ रहे हैं। वो लोग बैलगाड़ी में क्यों आएंगे? कार में आएंगे ना। तुमने शायद किसी और को देखा होगा। ठीक से देखा क्या? नहीं नहीं, अपने ही घर आ रहे हैं, मैंने सब पता किया है। ओह अच्छा। आराम से आराम से।
देखिए आ गए ना वो लोग। आराम से आराम से। नंदे सूर्या, अम्मा टेबल लेकर आओ। लाता हूँ। खुश रहो, खुश रहो। कितने सालों के बाद तुम्हें देखने का नसीब हुआ है बेटा। सासू माँ। रूपा बहू, मम्मी प्रणाम। जीते रहो मेरी बच्ची। कितनी बड़ी हो गई है ये। आप ही हो क्या मेरी दादी? हाँ बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम जानने के बाद ही बोलेगी क्या? ठीक है, मेरा नाम है मालतम्मा। मेरा नाम इंद्रानी है। डैडी मुझे सोनी कहकर बुलाते हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ। डैडी मुझे सोनी बुलाते हैं तो आप मुझे इंद्रानी बुलाना। इंद्रानी नाम अच्छा है ना दादी? इंद्रानी, तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है बेटी। मेरी छोटी बहन नीलिमा। नमस्ते भाभी जी को ज्योति। प्रणाम करो। मेरा भैया रमेश। प्रणाम सासू। ये है उनके बच्चे हर्ष और स्मिता। प्रणाम दादी जी। वो भी आते तो अच्छा लगता। वो हर पल आपको याद करते रहते हैं सासू माँ। आपका टॉपिक जब भी आता है बहुत जोश में बात करने लगते हैं। सबने साथ में आने के लिए सोचा था, लेकिन अचानक दिल्ली से मैसेज आया कि कॉन्फ्रेंस है, तो उनको दिल्ली जाना पड़ा। हफ्ते भर में वापस आएंगे। तब तक के लिए हम आपके साथ रहेंगे सासू माँ। आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। उसे देखे हुए कितने साल हो गए हैं बेटा। जाने दो, मेरे बच्चे आ गए हैं, मेरे लिए यही काफी है। लक्ष्मी, आरती की थाली लेकर आओ। आरती ला रही थी। चलिए बेटा, चलो इंद्राणी। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? सामान लेकर चलो अंदर। दाहिना पैर रखकर अंदर आइए। जी। रोको उन लोगों को जो मेरी पूजा में बाधा डाल रहे हैं। पता नहीं, लेकिन उनकी कार हमारे गांव की तरफ झुर करके आ गई है। अगर कार को रोकने जाते तो उसके नीचे आ जाते गुरुजी। हम लोगों ने उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गुरुजी, क्योंकि हमने सोचा कि पता नहीं कौन है। अरे ओ मूर्खों, पूजा में बाधा डालने वाले वो लोग कौन है और कहां से आए हैं, जाकर पता करो। जाओ और जाकर देखो कि कहीं वो दुश्मन तो नहीं। गुरुजी क्या बोल रहे हैं? हमें डरा रहे हैं क्या? गुरुजी ने क्या बोला सुना नहीं? चल रुक जाओ। जिन लोगों ने भी मेरी पूजा में बाधा डाली है उन्हें मैं स्वयं जाकर देखूंगा। ये क्या कह रहे हैं? लाओ दो। पता नहीं कौन है, लेकिन कार तो इसी तरफ आई है। रामचंद्र के घर की तरफ। चरा चरा। जी गुरुजी। अब बची कुची दुश्मनी का अंत करने का समय आ गया है।
बाप रे, कब क्या हो जाएगा पता नहीं। इसीलिए कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। अब मैं क्या करूं? यहाँ मुझे बचाने वाला भी कोई नहीं है भगवान। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो भगवान का नाम भी काम नहीं करेगा। सब लोग मुझे अकेला छोड़कर चले गए। हे भगवान, कहाँ से भूत आ जाएगा पता नहीं। मैं कार में जाकर छुप जाता हूँ। कार में मेरा भूत कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं टेप चालू करके कार में ही बैठा रहूंगा। पहले से ही डर के मारे हालत खराब है। ऊपर से भूत का गाना सुना कर कहते हैं शिवलिंग आता है क्या? अन्याय है। मैंने भी स्टार की तरह अपनी अक्कड़ में बोल दिया था कि मुझे डर नहीं लगता, मैं चलूंगा। अब मैं क्या करूं भगवान? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। भगवान, भूत कहाँ से आएगा पता नहीं। मैं कार के अंदर बैठकर दरवाजा बंद कर लेता हूँ। कार में छुप कर बैठा रहूंगा। बाहर रहूंगा तो भूत आकर खा जाएगा। यहाँ डर कम लगेगा। टेप रिकॉर्डर चलाता हूँ। अच्छे अच्छे गाने चालू करके सुनता हूँ, फिर मुझे डर नहीं लगेगा। भगवान के भजन लगाऊंगा, फिर भूत मेरे पास नहीं आएगा। जय हनुमान। बाप रे, जय बजरंग बली हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। बाप रे, पहले से ही मैं डर के मारे मर रहा हूँ। ऊपर से ये भूत वाला गाना चालू हो गया। मैं क्या करूँ? ये भूत वाला ही टेप लेकर चला है क्या? सब लोग अपनी कार में भजन का टेप लेकर चलते हैं। बाप रे, भूत के गाने कोई सुनता है क्या? बाप रे, कोई आ रहा है। अब मैं क्या करूं? सुनो, कार में कोई है क्या? ये भूत तो बात भी कर रहे हैं। अब मैं कहाँ जाऊं? अब मैं कांच खोल कर देखता हूँ। मैं कांच खोलता हूँ। झगड़ा मत करना। मर गया। आप लोग कौन है भाई? तुम कौन से गांव से आए हो? किसी भी गांव का हूँ, आपके गांव का नहीं हूँ। वो सब छोड़ो। आप लोग भूत तो नहीं है ना? भूत? कौन है भूत? हम भी तुम्हारी तरह इंसान है, दिखता नहीं है क्या? ऐसी बात है? हाँ तो मतलब आप लोग भूत नहीं है? अरे भूत नहीं हूँ, गाल क्यों खींच रहा है बे? ये लोग भूत नहीं है, भूत नहीं है, भूत नहीं है। तुम लोग इंसान हो। हाँ, इंसान ही हूँ मैं। तो पहले बताना चाहिए था ना। कांच पर ठोक ठोक कर तुमने मुझे डरा दिया था। खामखा मैं तुम लोगों को भूत समझकर मरे जा रहा था डर के मारे। मैं किसी भूत चूत से नहीं डरता। मैं चिरंजीवी हूँ। वो भी आता तो अच्छा लगता। वो 1 हफ्ते में आ जाएंगे सासू माँ। ये आपके ससुर जी है बेटा। सोनी, दादाजी को प्रणाम करो बेटा। गरम पानी रखा है, आप लोग सब नहा लीजिए। सारा सामान कार में ही रखा है। कपड़ों का सूटकेस भी उसी में है, ठीक है? कोई बात नहीं बेटा, आप लोग आ रहे हैं तो मैंने आप लोगों के लिए नए कपड़े मंगवाए थे। नहाकर वही कपड़े पहन लीजिए। मुझे भी। तुम्हें भी, तुम्हें भी। अच्छा सुनो, सब लोगों के लिए नए कपड़े मंगवाए हैं। नहाकर कपड़े पहन लीजिए। कल बाजार जाकर और नए कपड़े खरीद लेंगे। चलो, नहाने से अच्छी नींद आएगी बेटा। चलो। नमो माता। जय जगत जननी।
मेरे डैडी को पता नहीं क्यों सांपों से बहुत दुश्मनी है। उसका असल कारण क्या है पता है? इस नाग समुद्र के पास जंगल में रहने वाला नागान टिक्का मांत्रिक है। उनसे कुछ साल पहले इस नाग समुद्र में रहने वाले लोगों को भगवान के दिए हुए नागराजा को पकड़कर बंदी बनाकर नागमणि के लिए नागराजू को मारकर हवन कुंड में फेंक दिया। क्लीम श्रीम आ जाओ, बाहर आ जाओ, आ जाओ, बाहर आ जाओ। भीम श्रीम श्रीम, बाहर आ जाओ नागराज, बाहर आ जाओ, आ जाओ, बाहर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ नागराज, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ नागराज, आ जाओ, बाहर आ जाओ नागराज, बाहर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। श्री श्री श्री, आ जाओ नागराज, आ जाओ। आ गए हैं नागराज, सांपों के बिल से बाहर आ गए हैं। गुरुजी का आ गए नागराज, आ गए हैं बाहर नागराज, आ जाओ। क्या बात है ओम भीम श्रीम क्लीम क्षुद्रग्राहे स्वाहा स्वाहा, ओम कलंतनाय स्वाहा स्वाहा, भीम क्लीम श्रीम शत्रु संहाराय स्वाहा स्वाहा, भक्त गर्भाय स्वाहा स्वाहा, भक्त गर्भाय स्वाहा स्वाहा,
कुंभी ज्वालाय स्वाहा स्वाहा स्वाहा। मैंने नागराज को बंदी बनाया है तो नाग भैरवी बदला लेने के लिए हमें ढूंढते हुए हमारी गुफा की तरफ आ रही है। आने दो, उसके सामने ही नागराज का अंत कर दूंगा। नागराज, तुम्हारी पत्नी तुम्हें बचाने के लिए हमारी गुफा की तरफ तुम्हें ढूंढते हुए आ रही है, परंतु उसका ये दुस्साहस उसे बहुत महंगा पड़ेगा। इस नागिन को बंदी बनाना होगा।
ओम शत्रुनाशाय स्वाहा। ओम कालिके शत्रुनाशाय स्वाहा। ओम शत्रुनाशाय स्वाहा। ओम कालिके शत्रुनाशाय स्वाहा। ओम कालिके शत्रुनाशाय स्वाहा। ओम कालिके शत्रुनाशाय स्वाहा। ओम दुष्ट नाशनीय स्वाहा। ओम प्रबलाय स्वाहा। ओम मंत्र विघ्नाय स्वाहा। मैं महाशक्तिशाली और महान नागांतक भगवान हूँ। नागराज, तुम्हारी अर्धांगिनी नाग भैरवी तुम्हें अंतिम बार देखने के लिए आ गई है। तुम भी उसे देख लो नागराज। संभवी। ए इंद्रानी, वहाँ खिड़की के पास क्या कर रही है? सुनाई नहीं दे रहा है? तुझे ही बोल रहा हूँ, वह खाने पे सब तेरा इंतजार कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या? सुनाई नहीं दे रहा है? बोलती क्यों नहीं? ए इंद्रानी सुन, तुझे ही बुला रहा हूँ, चल। अरे तू उधर क्या देखे जा रही है? चल ए इंद्रानी चल। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? तुझे ही बुला रहा हूँ। इंद्रानी, तेरे को बुला रहा हूँ, इधर पलट। तुझे प्यार से बुला रहा हूँ तो समझ नहीं आ रहा है क्या? ए इंद्रानी। अरे बाप रे, ये क्या, मुझे ही ऐसी दिखाई दे रही है? अरे बाप रे, सांप की जैसे दिख रही है तो। अरे बाप रे, मुझे ही घूरे जा रही है।
अरे निकल लो बेटा, नहीं तो मारे जाओगे। जल्दी निकल। गुरुजी, क्या बात है चराचरा? हमने उस नाग भैरवी को जिस जगह पर भू स्थापित किया था वो जगह यही है गुरुजी। ओम नमो माता नमो नमः। चलो। नाग भैरवी। मुझे लगा था कि नाग भैरवी का अंत हो गया है, किंतु उसने बच्ची के शरीर में प्रवेश कर लिया है। नाग भैरवी की आत्मा ने बच्ची के शरीर में प्रवेश कर लिया है। बदला लेने वाली नागिन को विवेक नहीं रहता है, विवेक नहीं रहता है उसे। फिर से जाग गई है वो। ये सोचने का विषय है। इस नागांतक पंडित को अब जाना ही होगा। उस नाग भैरवी का अंत करना ही होगा। अंत करूंगा मैं, अंत करूंगा।
अंत करूंगा मैं उसका। चरा चरा। बोलिए गुरुजी। फाइनल्स में आनंद, भारत के हाथ से छूटा हॉकी गोल्ड। क्रिकेट छोड़ने का कपिल देव ने फैसला लिया। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेस्ट मैच। ये टेस्ट मैच किस लिए? इन लोगों को तो हराना है। अपने लोग हमेशा ही हारते हैं, कभी जीतेंगे तो है नहीं, फिर खेलना ही क्यों? खेलने से तो अच्छा है ये खेल बंद ही कर दें। आप सही कह रहे हैं, कभी जीतना ही नहीं है तो खेल ही बंद कर दो। क्योंकि तुम जैसे लोगों का मानना है कि चलने से पैर दुखते हैं तो पैर ही काट देते हैं। सही कहा ना मैंने? तुम्हारी सोच बकवास है। मैं भी वही कह रही हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आता बस। तुम्हें मुंह लगाना ही बिल्कुल बेकार है। वैसे मैडम, क्रिकेट का मतलब रसोई में बैठ के डोसा बनाना नहीं है। खेल के बारे में पता होना चाहिए। ओहो, ऐसा क्या है जो आप जानते हैं और हम नहीं जानते? अरे फिर से शुरू हो गए आप दोनों। पिछले जन्म में आप दोनों बिल्ली और चूहा रहे होंगे, है ना हरीश? नहीं सोनी, ये दोनों टॉम एंड जेरी रहे होंगे। तो फिर तुम क्या होगे? मैं तो स्पाइडरमैन था। लगता है ये कार्टून चैनल बहुत देखता है। बहुत नहीं, ये तो 24 घंटे वही चैनल देखते रहते हैं। आप गलत बोल रही हो, वो चैनल 24 घंटे नहीं आता है। बिल्कुल सही कहा बेटा। तुम्हारी बुआ जी को कौन से चैनल में कौन से प्रोग्राम आते हैं पता नहीं है। सब पता है, कौन से टाइम पर कौन सा सीरियल आता है उसके टाइटल सॉन्ग के साथ गा सकती हूँ। आपको गा के सुनाऊं क्या? बस करो जी, बस करो। हम मान गए कि आप टीवी के बहुत ही अच्छे दर्शक हैं। बच्चों, आप लोग जाके खेलो। चलो सोनी खेलते हैं। हाँ चलो चलो खेलते हैं। चलो चलो। नहीं, मुझे डर लग रहा है। दूर रहो, जाओ यहाँ से। दूर रहो। दादी, दादी। दूर हटो यहाँ से। पापा, दूर हटो। नहीं, दूर हटो। पापा, दूर जाओ यहाँ से।
क्या ये सोनी को क्यों रुला पागल रहा है? कहीं का, कहाँ से लाया इसे? कमरे में था। है किसे शर्म नहीं आती है? बच्चों को रुला रहा है। डर गई क्या बेटी? क्या हुआ? क्या हुआ इसे? क्यों चिल्लाई बेटा? वो अंकल नेवले से सोनी को डरा रहे हैं। हाँ, गधे की तरफ बड़े हो गए हो। बच्चों के साथ ऐसा नहीं करते। कितनी बार बोला तुम्हें, लेकिन ये आदत नहीं छोड़ते हो। चलो जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से। जाने दीजिए सासू माँ। तुम्हें नहीं पता है बेटा, बड़ा हो गया है लेकिन फिर भी मंद बुद्धि है। कैसे गधे जैसा जा रहा है। तो ठीक तो है ना बेटा? सोनी, जा इसे अंदर ले जाओ, संभाल कर। इसको ये कहाँ से मिला? घर में ऐसा कोई खिलौना नहीं है। बहुत विचित्र है। नेवले को देखकर बच्ची डर गई। मतलब बच्ची के शरीर में नाग भैरवी प्रवेश कर चुकी है। आश्चर्य की बात नहीं है, हमने उसका अंत किया था। वो रामचंद्र के परिवार में पहुंच गई है। मतलब हमसे बदला लेने के लिए वहां पहुंची है वो नाग भैरवी, और इसके लिए वो उस बच्ची के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। ये तो उसकी बेवकूफी है, बहुत बड़ी नासमझी है उसकी। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इतने दिन हमने उसे छोड़ दिया, अब मैं उसे और छोड़कर खतरा नहीं उठा सकता। उसका अंत करना होगा मुझे। उस बच्ची का अंत करना होगा। नाश कर दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा मैं। शहर की भागदौड़ की लाइफ से यहाँ पर बहुत ज्यादा शांति है ना? डैडी, बोलो बेटा। मैं बोर हो रहा हूँ और डर भी लग रहा है। हाँ। हम यहाँ से वापस चलते ना डैडी? तुमने ही तो बोला था ना कि मैं हैदराबाद में बोर हो जाता हूँ, तभी तो यहाँ पर आए हैं। अब यहाँ पे भी बोर होगे तो क्या करेंगे? ये तो हमेशा ऐसा ही करता है। ये तो जहाँ जाता है बोर हो जाता है। असली में तो यही बोरिंग है। ए सोनी, वो छोटा सा है, ऐसा नहीं बोलते। हाँ, ये छोटा है तो क्या? ओ। क्यों बेटा, क्यों जाना है यहाँ से? मुझे डर लग रहा है बुआ जी। ए, यहाँ आओ। घर में इतने सारे लोग हैं, फिर भी डर क्यों लग रहा है? इतने लोग हैं तो क्या फायदा? जब वो आकर नेवले की गुड़िया से सोनी को डरा रहे थे तो सब लोग क्रिकेट मैच की तरह देख रहे थे। सोनी कितनी रो रही थी और मुझे भी बहुत ज्यादा डर लग रहा था डैडी। ओह, ऐसा है क्या? ये गांव है बेटा, यहाँ के लोग ऐसे ही होते हैं। वैसे तो वो लोग कुछ नहीं करते, फिर भी उन लोगों से संभल कर रहना हमारे लिए अच्छा होगा। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ डैडी, हम यहाँ से चलते हैं डैडी। क्या हुआ? हरीश कहाँ जाने के लिए बोल रहा है? बोलो हरीश, कहाँ जाना है तुम्हें? कुछ नहीं बड़ी माँ, उसको गांव पसंद आ रहा है ना, इसलिए घूमने के लिए कह रहा है। नहीं, ये झूठ है। मम्मी झूठ मत बोलो। मम्मी झूठ बोल रही है तो फिर तुम सच बता दो सबको। बच्चा है, उसकी बातों पे मत जाइए बड़ी माँ। बच्चा है इसीलिए डर रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब लोग आए, लेकिन वो नेवला कहाँ से आया? हम भी वही सोच रहे थे। हमें नहीं लगा कि छोटे बच्चों को ऐसे डराएंगे। हाँ बेटा, बहुत लोगों को बोलते हुए सुना है मैंने, मगर मैंने कभी देखा नहीं। उसके बारे में गांव में सब बोलते रहते हैं। कुछ भी हो, लेकिन बच्चों को उससे दूर रखना सही है। अच्छा हुआ कि आप वहाँ थे, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाती वहाँ। उस गधे को बिल्कुल दिमाग नहीं है। मेहमानों के साथ कैसे बिहेव करता है। लाख बार बोल चुके हैं ऐसा बिहेव नहीं करते हैं, फिर भी नहीं सुनता है। इसीलिए इतनी तकलीफ होती है। प्रसाद को आखिरी वार्निंग देनी है। हाँ बेटा, आप लोगों को मैं बहुत सारे स्वीट्स बना देती हूँ। आप लोग जाके खेलो। इंद्राणी, इंद्राणी कहाँ है बेटा? अरे यहीं पर तो थी, मैं देख कर आती हूँ। हाँ।
नाग भैरवी। नाग भैरवी, नाग भैरवी, तुम्हें देखकर हमें दया आ रही है। हमसे बदला लेने के लिए चल रही हो। तुम्हें ये बदले की आग समाप्त कर देगी। मुझसे बदला क्यों लेना चाहती हो? मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मुझे समाप्त करने के लिए तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो तुमसे नहीं होगा, वो तुमसे नहीं होगा। नागराज को मारकर उससे मणि ले ली, इसलिए हमें मारना चाहती हो। नाग भैरवी, मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे लगा था तुमने आत्महत्या कर ली होगी, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो मेरा अंत करके? तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगी नाग भैरवी। अगर एक का भला होगा तो दूसरे का नुकसान होगा। यही सृष्टि का नियम है। यही सृष्टि का धर्म है। मुझे बलि चाहिए, मुझे बलि चाहिए। तुम्हारी बलि देनी होगी। मैं तुम्हें दफन कर दूंगा। अभी यहीं तुम्हें इसी पल दफन करूंगा। मुझे बलि चाहिए नाग भैरवी। तुम्हारी बलि दूंगा, तुम्हारी बलि दूंगा नाग भैरवी। मुझे बलि चाहिए। शत्रु को जीवित नहीं रखना चाहिए। मुझसे शत्रुता की तुमने, तुम्हें जीवित ही धरती में दफन होना होगा। यही तुम्हारा दंड है। जब तक तुम जीवित रहोगी तब तक तुम रो रो के, मर मर के, तड़प तड़प के एक एक पल मरती रहोगी नाग भैरवी। इंद्राणी, सोनी, सोनी, तुम यहाँ पर हो? इतनी बार बुलाया, बोलती क्यों नहीं? इंद्राणी, यहाँ हो? बच्चों के साथ खेलने जाना था ना, यहाँ क्या कर रही हो? भूख लग रही है दादी। भूख लग रही है बेटा? बहू तुम जाकर बच्चों का खाना लगाओ। ठीक है मम्मी जी। इंद्राणी को मैं लेकर आती हूँ। चलो बेटा। अरे ये क्या हुआ बेटा? शरीर तो गर्म है। उस खिलौने को देखकर डर गई थी क्या? लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी, आ रही हूँ माँ जी। लगता है इसको नजर लग गई है। जी। थोड़ी लाल मिर्च और नमक लेकर आओ, नजर उतारते हैं इसकी। ठीक है माँ जी। जल्दी लेकर आओ। क्या हुआ बेटा? नींद आ रही है दादी। ठीक है बेटा, खाना खाकर सो जाओ, ठीक है? लक्ष्मी, लक्ष्मी। हाँ माँ जी, ला रही हूँ। ये लीजिए माँ जी। ये क्या है दादी? ये नजर उतारने के लिए है बेटा। नजर उतारना मतलब? नजर उतारना मतलब घर में कोई ना कोई आते रहता है ना, वो लोग मेरी लाडली को देखते हैं ना, इसीलिए। देखना गलत है क्या? देखना कोई गलत नहीं है बेटा। देखने वालों में कुछ बुरे लोग भी होते हैं, उनकी नजर अच्छी नहीं होती। बोलते हैं इंसान की दृष्टि से पत्थर पिघल जाता है। ऐसे नजर उतारने से उनकी बुरी नजर उन्हीं को लग जाती है। ओहो, तो ठीक है, उतारो। घर वालों की नजर, पड़ोसियों की नजर, माँ की नजर, गांव वालों की नजर, सब लोगों की नजर उतर जाओ। ये जाकर हाँ, बाहर ठीक है फेंक माँ देना। चलो बेटा।
फनिंदर सर के घर में तुमने ड्राइवर और अटेंडर की जगह पर ज्वाइन किया है। उन्होंने उस दिन कहा चलो गांव चलते हैं, घूम कर आते हैं। हमने कभी देखा नहीं था, खुशी खुशी चल दिए। और फनिंदर सर को दिल्ली से फोन आया तो वो हवा में उड़कर वहाँ चले गए। उन सबको हमें सौंप दिया और हम सबको यहाँ ले आए। क्या है भाई, वो छोटू तो बहुत ही डर रहा है। वो बच्ची पर अपनी मनमर्जी चला रही है। उनमें से किसी को कुछ हुआ तो जिम्मेदारी कौन लेगा? कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। क्यों डर रहे हो? क्यों नहीं डरूंगा, मुझे जंगल में अकेले डर लगता है। तुम मुझे अकेले छोड़कर चले गए। मैं पंचर बनवाने गया था ना। कुछ भी हो, वहाँ शेर रहता है, जंगली जानवर रहते हैं, भूत रहता है। मैं डरूंगा नहीं क्या? क्यों डर रहे हो तुम? कुछ नहीं होगा। शेर बाल्टी लेकर आया है। अच्छा ये है। अरे सुनो भाई। बोलिए भाई साहब। जरा इधर आओ। तुमने काला नाग देखा है क्या? कभी क्या, कई बार देखा है मैंने। कहाँ देखा है भाई? अरे अपने गांव में देखा है। हमारा मतलब मेरा गांव या तुम्हारा गांव? भाई साहब आपके गांव में कैसे देख सकता हूँ मैं? मस्त काम किया तुमने। अगर मेरे गांव में देखा होता तो पूरा गांव खाली करवाना पड़ता। अच्छा वो सांप कितना लंबा होता है? बहुत बड़ा होता है क्या? इतना बड़ा होता है, पूरे 12 गज लंबा। मतलब यहाँ से लेकर वहाँ तक लंबा है क्या? हैदराबाद से लेकर सिकंदराबाद तक। ऐसा है क्या? अच्छा ये बताओ, वो मस्त मोटा होता होगा ना, इंसानों को भी खा लेता होगा? एक साथ 4 लोगों को खा लेता है। ओ मतलब उसके पास 4 लोगों को नहीं जाना चाहिए। अकेले को कुछ नहीं करता ना वो। अरे कुछ नहीं होगा। तुम अकेले जाओगे क्या? मैं जाऊँ जरा क्या? इधर आओ। हाँ सर। लोग कहते हैं सांप को 4 सिर होते हैं, सच है क्या? अरे 4 नहीं 40 होते हैं सर। क्या कहा? 40 सर होते हैं उसके? हाँ। हम दोनों तुमको पागल दिखते हैं क्या? हमारे कान में गेंदे का ये फूल भी लगा है, पागल है। हम लोग नंगे पैर घूम रहे हैं। अरे मुझे पागल समझते हैं क्या? सच बोल रहा हूँ तो भी यकीन नहीं करते। ठीक है, मैं मान गया तुम सच कह रहे हो, लेकिन 4 सिर वाला सांप कहाँ देखा तुमने? और कहाँ देखूंगा, हमारे जंगल में देखा था। क्या कहा? तालाब में देखा था या घूमते हुए देखा? अरे ऐसे थोड़ी ना। हाँ। मैं जंगल में लकड़ी काटने गया था। हाँ। लकड़ी काट लिया। हाँ। फिर मैं अपने बैल को पानी पिलाने के लिए तालाब में उतरा। हाँ। पानी को देखकर बैल पूंछ हिलाते हुए गल गल आवाज करते हुए पानी में उतर गया। मैं भी गीत गाते हुए धीरे धीरे उसके पीछे चल रहा था। हाँ। बस एक तरफ पानी, दूसरी तरफ बैल। एक तरफ पानी, दूसरी तरफ बैल। एक तरफ पानी, दूसरी अरे तरफ भाई बैल। ये पानी और बिल क्या बोल रहे हो तुम? एक तरफ पानी है, एक तरफ बिल है। एक तरफ पानी है, एक तरफ बिल है। ये टेप रिकॉर्डर की तरह अटक क्यों गए? साफ साफ बताओ ना। साफ साफ बताऊंगा तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा ना। सस्पेंस है। क्या कहा? सस्पेंस सस्पेंस। ओ सस्पेंस क्या? जल्दी बोलूंगा तो सारा सस्पेंस खत्म। मतलब क्या है? अभी तक कहानी सुना रहे थे क्या? गांव में टीवी आने के बाद मस्त टीवी देखकर शहर वालों का भेजा खा रहे हो। जाओ अंदर, सब कुछ रेडी करो, जाओ। तुम जल्दी साफ करो। क्या कुछ कहा? नहीं भाई, जल्दी यहाँ से चलेंगे ना। सिर फोड़ दूंगा तुम्हारा। गुरुजी कोई योजना बना रहे हैं क्या? गुरुजी हमेशा गंभीरता से सोचते हैं, समझे? तुम्हारी तरह बड़बड़ नहीं करते रहते हैं। ठीक है चलो, गुरुजी को थोड़ा आराम करने देते हैं। चलो सब लोग। हाँ चुटकू कहीं का। इनका नाम बताओ। इनका नाम क्या है? गंगाधर अंकल। अंकल अंकल भाग जाओ। इनका नाम बताओ। इनका
स्मिता। स्मिता स्मिता भाग जाओ। इनका नाम बताओ। इनका नाम क्या है? कहते हैं ना, स्मिता ऑलरेडी बोल दिया ना। बच्चों के बिना घर बिना भगवान के मंदिर जैसा है। वहाँ की भागदौड़ वाली लाइफ से बाहर आए तो यहाँ पर बहुत शांत लग रहा है सासू माँ। आपका प्यार देखकर हमें यहाँ खुद के घर से भी अच्छा लग रहा है। बड़ी माँ, आपको लालच दे रहे हैं, संभल के रहना। ए, बेवकूफों जैसी बातें मत करो। मम्मी जी को देखकर लगता है कि जीजा जी ने मम्मी जी को इतने दिनों तक क्यों परेशान किया। उसकी कोई गलती नहीं है। मैं जिद नहीं करती तो वो यहीं रहता। हाँ। तब तो शायद आपकी कोई पोती नहीं होती। ले लो बेटा। बड़ा भाग्य। इनका नाम बताओ। इनका नाम क्या है? गंगाधर अंकल। अंकल अंकल भाग लक्ष्मी, जाओ। ये सब ले जाओ। इनका नाम बताओ। नमस्ते जी। क्या है? नमस्ते। कैसे आना हुआ भाई साहब? बच्चों के होने से घर चिड़ियों की तरह चहक रहा है। सब लोग शहर से आए हैं तो मैं बगीचे से नारियल तोड़वा कर लाया हूँ। अरे नारियल यहाँ रख दो। अरे भाई साहब, इस सब की वैसे कोई जरूरत नहीं थी। इस गांव के लिए आप कितना कुछ करती हैं। हम तो बस इतना ही कर रहे हैं आपके लिए। वैसे मैं तो देख रहा हूँ कि बहुत सालों के बाद आपके चेहरे पर रौनक आई है। ये रौनक देखकर मुझे खुशी हुई। ये हमारे गांव के प्रेसिडेंट हैं। हमारे बहुत करीब हैं। नमस्कार जी। नमस्ते अब मैं चलता हूँ। ठीक है जी। सूर्या, जरा इधर आना। आ रहा हूँ। ये सारे नारियल ले जाकर फोड़कर नारियल पानी सबको दे दो। जल्दी जाओ। बहू बच्चे आने से ये कुछ ज्यादा ही खुश हो गई है। कुछ भी करके इनको यहाँ से वापस भेजना होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप लोग हम सब लोगों से इतने अच्छे से मिलेंगी। तो फिर क्या सोचा था? क्या मैं आपको बताऊं? हाँ बोलो। फिर बुरा मत मानिएगा। नहीं, बुरा नहीं मानूंगी, बोलो। सासू माँ ऐसी है जैसे एक फिल्म की कड़क सासू माँ रहती है। बड़ी माँ, बहू के बारे में आपने क्या सोचा था? बताऊं? मोती जितना चमक, मुंह पर रोशनी, सुहाग का तिलक, जिंदगी भर रौनक रहे। हाँ हाँ। अरे वो देखो। कौन हो तुम? बोलो बे, बोल। इसकी नजर तो देखो, डाका डालने वाला लगता है। गलती से नाग भैरवी वेश बदल कर तो नहीं आ गई? कौन है तुम? बोल। मैं जल्दी बोल। लगता है बातों से नहीं मानेगा। मारो इसे, लात मारो। बोल। जब तक ये बोलता नहीं है मारते रहो। ये बातों से नहीं मानेगा। बोल। मुझे मत मारो। मुझे मत मारो। बोलता हूँ, मुझे मत मारो। मुझे जल्दी बता। ले। मैं मालती देवी का गोद लिया हुआ बेटा हूँ मैं। गुरुजी, आपकी इच्छा पूरी करने का रास्ता मिल गया है गुरुजी। इसलिए इसको लेकर आए हैं। हाँ गुरुजी। कौन है ये? मेरा नाम प्रसाद है। रामचंद्र के घर में रहता हूँ। मालती देवी का गोद लिया बेटा हूँ।
इसको देखने से ही पता चलता है कि ये हम पर विश्वास नहीं करता है। ऐसा नहीं है गुरुजी, इसे अपने लोगों पर विश्वास थोड़ा कम है, पर आप पर विश्वास पूरा है गुरुजी। हाँ, हमारी बातें मानने के लिए तैयार है गुरुजी। हम जो भी बोलेंगे वो करने के लिए तैयार है गुरुजी। आपकी बात टालेगा नहीं, लेकिन उसकी एक इच्छा पूरी करनी होगी। मैंने इसे जांच लिया है गुरुजी, हम इसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वामी, उस बच्चे इंद्रानी। वो इंद्रानी नहीं है, वो बच्ची नाग भैरवी है। तुम डरो मत, बिना डरे बोलो तुम। स्वामी, उस बच्ची के घर में आने के बाद से सब कुछ अशुभ हो रहा है। भूत की तरह दिखती है वो, सांप की तरह दिखती है। घर में मनहूस की तरह प्रवेश किया है। सुनो, वो एक मनहूस बच्ची है, उसके अंदर कलिंगा नाग बैठी है। मैं जैसा बोलूंगा वैसा करोगे? बोलो, मैं जैसा बोलूंगा वैसा करोगे? मैं जैसा बोलूंगा वैसा करोगे तो तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगा तुम्हें। उस घर के सभी लोगों को भगा दूंगा। यही चाहते हो ना तुम? जी हाँ। इसे उस बच्ची के हाथ में बांध देना, लेकिन बच्ची को पता ना चले। तुम्हारी समस्या का समाधान होगा और तुम्हारा भला होगा। ये काम नाग पंचमी के पहले होना चाहिए। कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। जाओ। आज से उस नाग भैरवी का काम समाप्त हो जाएगा। गुरुजी कमाल है। हाँ, चीटिंग चीटिंग। मैंने चीटिंग नहीं किया है। तुमने ही चीट किया है, तुम ही चोर हो। ठीक है, मैं ही चोर हूँ। तुम सब लोग चुप जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रेडी हो? हाँ, रेडी। ओके, ठीक है, मैं आउट हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रेडी? ठीक है, आप लोग जाके छुप जाओ। मैं 20 तक काउंट करूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. रेडी आओ? रेडी। दोनों चोर मिल गए। दोनों चोर मिल गए हैं तो दोनों काउंट करेंगे। काउंट करो, मैं छुप जाऊंगी। ठीक है? ठीक है। ए सुनो, क्या कर रहे हो यहाँ पे? ओ, झाड़ू लगा रहा हूँ ना। बाहर जाओ। जाओ। जल्दी को कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। हाय बच्चे लोग। हाय। क्या कर रहे हो तुम लोग? खेल रहे हैं। कौन सा खेल खेल रहे हो? छुपा छुपी। फिर तो मैं भी खेलूंगा। ये तो बच्चों का खेल है, बड़े लोग को नहीं खेलना चाहिए अंकल, है ना इंद्राणी? खेलने दो यार, अंकल ही तो है, अंकल को चोर बना देंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ आओ। आप सब लोग खेलने के लिए तैयार हैं? तो एक नया खेल सिखाऊंगा मैं तुम लोगों को। खेलोगे क्या? खेलेंगे। हाँ ना? खेलेंगे अंकल। हाँ देखो, इसे आंख बंद करके तुम में से एक के बांधूंगा, तुम लोग जाके छुप जाना। ये मैं जिसको बांधूंगा अगर उसी को पकड़ूंगा तो वही चोर होगा, ठीक है ना? क्या है ये? अरे खेलने के लिए अच्छा लगा था, ले आया। अच्छा है ना? अच्छा है, बहुत अच्छा है। शुरू करें खेल? ओके, मैं रेडी हूँ। तुम लोग रेडी हो ना? हाँ रेडी। हाँ ओके, मैं आंखें बंद कर रहा हूँ, आप लोग भी आंखें बंद करो। बंद किया है। अपना अपना दाहिना हाथ आगे करो। आगे किया। कोई बात मत करो, हंसो मत, ऐसा करोगे तो मुझे पता चल जाएगा। ओके ना? ओके। रेडी ना? रेडी। कोई मत देखना, आंखें बंद करके ही रखना है। आंखें खोलोगे तो खेल से बाहर हो जाओगे। कोई आंखें मत खोलो, आंखें बंद रखना है। हे भगवान, ये क्या? हे भगवान, सांप की तरह दिख रहा है। सांप सांप सांप। सांप की तरह दिख रहा है।